हिंद दोस्तों, खबर विद लॉजिक कॉमेडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल यार मैं जब भी सुबह उठकर अपना फोन देखता हूँ तो किसी न किसी पति के टपके जाने की खबर होती है। पूरे मर्द समाज में डर का माहौल पैदा हुआ है। कभी किसी बेचारे को मार के ड्रम के अंदर बंद कर दिया जाता है, कभी किसी बेचारे को धक्का दे दिया जाता है, कभी किसी बेचारे को गड्ढे में फेंक दिया जाता है। पता नहीं क्या हो गया आज की महिलाओं को, कौन सा ये प्रोटीन खाने लगी हैं कि इस तरीके से अपने आशिकों के साथ मिलकर हत्या करने लगती हैं। अच्छा, आशिक भी कोई छोटे मोटे नहीं होते, बड़े अजीब से चीमू के समूह के होते हैं। इतने इतने स्मार्ट पतियों को मार देती हैं। लेकिन सारी औरतें ऐसी नहीं होती दोस्तों। ये कुछ औरतों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो आजकल इस कलयुगी बीवी के नाम से मशहूर है। अभी हाल ही में हमारे मोहल्ले में दुग्गल साहब के यहाँ शादी हुई। उस शादी में एक नीले रंग के ड्रम के अंदर लोग पानी पिला रहे थे। अब बेचारी उनकी श्रीमती जी बहुत भोली और मासूम, उन्होंने उठा के अगले दिन वो ड्रम अपने घर में रख लिया। अब जब दुग्गल साहब ने ड्रम को देखा तो दुग्गल साहब की चितड़ियां कांप गईं। दुग्गल साहब इतने होल के अंदर हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब डॉक्टर ने उनसे डर की वजह पूछी तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, नीला ड्रम। और छोटे कद के लोग तो इतने घबराए हुए हैं कि दूर से ही बीवी को देखकर हाथ जोड़ लेते हैं कि श्रीमती जी कोई काम हो तो बता दो, नहीं तो मैं तो दिखाई भी नहीं दूंगा, तुम कहाँ को मुझे खोपचे में कर दोगी। अच्छा, उनके आशिक भी इतने अजीब और गरीब शक्ल वाले होते हैं कि उन्हें देख के चुड़ैले भी घबरा जाए। इतने स्मार्ट लोटे पड़े हुए हैं और ये चीमू जैसे रोंडों के पीछे पड़ी हुई हैं। खुद उनके पति इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि भाई साहब, लेकिन चीमू जैसी शक्ल के लोगों को देखकर उनकी आशिकी सूझ जाती है। अभी हाल ही में मेरी श्रीमती ने कहा, चलो आजो घूमने चलते हैं पहाड़ों पर। मुझे थोड़ी बात खटकी एकदम। मैंने कहा यार ये क्यों कह रही है एकदम से। फिर मुझे याद आया पहाड़ में धक्का देने का सिस्टम भी तो बना हुआ है। मैंने दुम दबाई और चुपचाप करके बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन असली बात क्या बताऊं मेरी, आप समझ ही गए होंगे। हाल ही में हमारा एक दोस्त PWD में गड्ढे खोदता है बेचारा। एक दिन वो अपनी श्रीमती जी को ले गया गड्ढा दिखाने के लिए कि वो किस तरह से काम करता है, गड्ढे की खुदाई किस तरीके से काम करता है। लेकिन श्रीमती जी ने बड़ी गहराई से गड्ढे को देखा और देखकर मुस्कुराती हुई बोली, ये गड्ढा कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं है। बेचारा मेरा दोस्त अभी तक भी सदमे में पड़ा हुआ है कि इसने ये बात क्यों कही। अब तो छोटी छोटी बातों में शक होने लगा है। हकीकत में ये एक मजाक है, लेकिन हकीकत में आजकल यही सब कुछ हो रहा है हमारे समाज के अंदर। अजीब अजीब से चुल्लू जैसे मुंह से आदमियों के लिए औरतें अपने हस्बैंड का कत्ल कर रही हैं, अपने पुराने प्यार की खातिर, अपनी पुरानी आशिकी की खातिर। ये मैं हर किसी औरत की बात नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत में इस तरीके की एक माहौल चल रहा है जो आजकल की औरतों के अंदर देखा जा रहा है। इसके पीछे क्या कमी है अब यही समझ में आता। लेकिन हाँ, हमारी खबर विद लॉजिक में ये सारे लॉजिक कुछ कुछ करके समझ आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतियों के साथ ही गुजर रही है, पत्नियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लोगों के बहकावे में आकर हम अपने ही घर बिगाड़ लेते हैं। खैर खबर विद लॉजिक कॉमेडी पर आपको इसी तरीके की बेहतरीन न्यूज मिलती रहेंगी। लेकिन सुबह को उठकर जब मोबाइल खोलें और उसमें किसी पति के टपकाए जाने की खबर सुने तो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि हर औरत ऐसी नहीं होती। ये सिर्फ गिनती की कुछ चंद औरतें हैं जिनकी वजह से हमारे समाज में बदनामी हो रही है। नहीं तो आज भी हमारे हिंदुस्तान में पतिव्रता और सती सावित्री जैसी बहुत सारी औरतें वफादारी के मामले में मिल जाएंगी। अब किसी किसी औरत की वजह से हर किसी औरत पर शक कर लेना भी कहीं जायज नहीं है। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है उसमें खुश रहें। जैसी जिंदगी कट रही है, वक्त है गुजर जाएगा। इस वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है। इसीलिए खुश रहें, आबाद रहें, बी हैप्पी, अपने बच्चों के अंदर रहें, अपने हस्बैंड के साथ रहें या हस्बैंड अपनी बीवी के साथ रहें। ये बात मुझ पे भी वैसे लागू होती है दोस्तों। लेकिन चलो फिर भी मैं खबर विद लॉजिक वाला आपको इससे ज्यादा क्या बता सकता है। छोड़ो यार,